ओम शांति। आज 10/1/2025 की साकार मुरली से है। आज बाबा ने इस मुरली में बाप ज्ञान और योग की खुराक खिलाकर हमारी ज़बरदस्त खातिरी करते हैं, ऐसा बताया। बाबा कहते हैं कि इस ज्ञान अभी हमें मिला है ज्ञान का तीसरा नेत्र। और बाबा ने गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ इस मुरली में बताया। मुझ बाप को याद करो और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है और परमात्मा ही उसे पार ले जाते हैं। बाबा ने बताया कि मैं भी सर्विस पर हूँ। यह है रूहानी सर्विस। अपने को आत्मा समझ भाई भाई को देखो। आत्मा अकाल मूर्त है। बाबा ने बताया कि जब कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। सदैव खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भव। कोई नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद हमको आना ही होता है इस सृष्टि चक्र पर। बाबा ने कहा कि तुम्हारी आयु बढ़ते बढ़ते 150 वर्ष की हो जाएगी। कहाँ? सतयुग में। तो यह अमूल्य जीवन है। इसमें परमात्मा को याद करना, बाबा को बार बार शिव बाबा को याद करना है। धारणा के लिए बाबा ने इसमें कहा कि मैं उच्च पद पाने लायक हूँ, इसकी चेकिंग करनी है। रूहानी सर्विस करता हूँ और आत्मिक स्थिति में ही कर्मेंद्रियाँ चंचल नहीं होंगी। यह डायरेक्शंस दी। वरदान में बाबा ने फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव का वरदान दिया और स्लोगन में कहा कि एक बाप को अपना आधार बनाओ, क्योंकि बाकी सब आधार टूटने वाले हैं। तो आज की मुरली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज शुरू करते हैं बाबा के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, बाप तुम्हें ज्ञान योग की खुराक खिलाकर ज़बरदस्त खातिरी करते हैं। बाबा हमें ज्ञान योग की रोज़ खुराक खिलाकर ज़बरदस्त खातिरी करते हैं। आत्मा की खुराक क्या है? ज्ञान और योग। तो सदैव खुश मौज में रहो और श्रीमत अनुसार सबकी खातिरी करते चलो। तो जैसे हमें मिला है तो वैसे ही सभी आत्मा भाइयों को भी मिले। तो हमेशा सदैव खुश मौज में रहो और श्रीमत अनुसार सबकी खातिरी करते चलो। प्रश्न किया बाबा ने, इस संगम युग पर आपके पास सबसे अमूल्य चीज़ कौन सी है जिसकी संभाल करनी है? उत्तर दिया बाबा ने, इस सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल में है आपकी यह जीवन बहुत अमूल्य है। यह जीवन क्या है? बहुत अमूल्य है। इसमें परमात्मा ने हमें मिले और ज्ञान योग की खुराक खिलाई है ना, ज़बरदस्त खातिरी की। तो इस संगम युग पर हम पूरे कल्प में नहीं मिलते, लेकिन संगम युग पर परमात्मा से मिलते हैं, परमात्मा के सानिध्य में रहते हैं, परमात्मा का परिचय मिलता है। तो यह जीवन बहुत ही अमूल्य है। तो इसलिए शरीर की संभाल करनी ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि यह तो मिट्टी का पुतला है, कहाँ यह खल्लास हो जाए, नहीं, इनको जीते रखना है। तो इस शरीर का आधार लेकर ही मैं आत्मा परमात्मा को पहचान सकती हूँ। तो यह शरीर की इसलिए बहुत ज़्यादा संभाल की ज़रूरत है, क्योंकि इस शरीर के द्वारा ही परमात्मा को पाया जा सकता है। अगर यह शरीर नहीं तो आत्मा परमात्मा को पा नहीं सकती। तो इनको जीते जी रखना है। कोई बीमार होते हैं तो उन्हें उनसे तंग नहीं होना चाहिए। उनको बोलो तुम शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। उनकी सर्विस करनी है। जीता रहे, शिव बाबा को याद करता रहे। ओम शांति। ओम शांति बाबा। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं
ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय पाप के और कोई दे नहीं सकता। तो ये ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय परमात्मा के, बाबा के कोई और दे नहीं सकता। यह यहाँ पर रूहानी बाप बैठकर ही हम रूहानी बच्चों को समझाते हैं। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलने वाला है और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उनको तो ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। यानी उन्हें ज्ञान नहीं है, परमात्मा का परिचय नहीं है, तो उन्हें यह समझ नहीं है। तो जैसे कि ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है, तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिसे तुम सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का को जान गए हो। यह है ज्ञान की सैक्रीन। सैक्रीन की एक बूंद भी कितनी मीठी होती है, यानी सार बूंद। तो ज्ञान का एक ही अक्षर है मन मना भाव। पूरे ज्ञान का एक ही अक्षर है मन मना भाव। ये मन से परमात्मा को समर्पित कर दो। तो यह अक्षर कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने के लिए। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी हैं खुशी कैसी, खुशी जैसी खुराक नहीं। अगर खुशी होती है तो चाहे कुछ और उसे मिले ना मिले, तो उसके जैसी कोई खुराक नहीं, तो वह शक्तिशाली बन ही जाता है। तो जो सदैव खुश मौज में रहते हैं तो उनके लिए जैसे खुराक होती है, 21 जन्म मौज में रहने की यह ज़बरदस्त खुराक है। अपना सत्य स्वरूप समझ में आया, परिचय मिला और असली स्वरूप समझ आई, तो जैसे ज़बरदस्त खुराक मिली। तो यह खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। यानी जैसे हमने परमात्मा का परिचय पाया तो वैसे ही दूसरों को भी परिचय देते रहो। तो यह है एक दो की ज़बरदस्त खातरी। ऐसी खातरी और कोई मनुष्य की कर ना सके। तो बाबा ही यह ज्ञान हमें सिवाय एक बाबा के और कोई दे नहीं सकता। तो ऐसी खातरी और कोई मनुष्य की कर नहीं सकते। तो तुम बच्चे श्रीमत पर सभी की रूहानी खातरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैराफत भी यह है कि किसको बाप का परिचय देना। मीठे बच्चे जानते हैं बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की सौगात मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं। तब तो गायन है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। इंद्रियों से परे का सुख अगर पूछना है तो बाबा के बच्चों से पूछो। तो यह ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। और यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है और किसको इस खुराक का मालूम ही नहीं है। यानी आत्मा को रूहानी जो खुराक बाबा देते हैं योग और ज्ञान का, तो वह और किसी को पता ही नहीं। तो बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए यानी हथेली पर सौगात लेकर आया हूँ। तो मुक्ति, जीवन मुक्ति की यह सौगात मेरे पास ही रहती है। कल्प कल्प मैं ही आकर तुमको यह सौगात देता हूँ। फिर रावण छीन लेता है। तो जैसे ही देहभान में आए तो विकारों के वश हुए, तो जैसे रावण यह छीन लेता है। तो सौगात हमें क्या देते हैं? सुख, शांति, आनंद, है ना। तो जब देह भान में आए, विकारों में फंसे, तो रावण यह सब कुछ छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितनी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए कि तुम जानते हो हमारा एक ही बाप टीचर और सच्चा सच्चा सद्गुरु है जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलवर्ड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। यह कम बात है क्या? बच्चों को सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट। तो हमें बादशाही मिलती है मोस्ट बिलवर्ड बाप से। बाप पिता ही बच्चों को बादशाही, विश्व की बादशाही देते हैं। तो यह कम बात है क्या? बच्चों को सदैव हर्षित रहना चाहिए
कि हम कौन हैं, गॉडली स्टूडेंट, और गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट। तो यह अभी का ही गायन है ना। फिर नई दुनिया में तुम सदैव खुशियाँ मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियाँ कब मनाई जाएंगी। मनुष्यों को तो सत्युग का ज्ञान ही नहीं, तो यहाँ ही मनाते रहते हैं। तो पापा कहते कि इस तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई। यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं। कितना दुख की दुनिया है। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो, यानी अपनी आत्मिक स्थिति में रहो। इस ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए भी, देह में रहते हुए भी अपनी आत्मिक स्थिति में रहो। तो धंधा धूरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो। जैसे आशिक और माशूक होते हैं तो वह तो एक दो को याद करते रहते हैं, तो वह उनका आशिक, वह उनका माशूक होता है। यहाँ यह बात नहीं है। यहाँ तो तुम सभी एक माशूक के जन्म जन्मांतर के आशिक रहे हो। यानी माशूक कौन है? परमपिता परमात्मा, और हम सब आत्माएं उनके आशिक। तो बाप तुम्हारा कभी आशिक नहीं बनता। तुम उस माशूक को आने के लिए याद करते आए हो। जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सिमरन करते हो। तो जैसे कहते हैं कि सुख में सिमरन, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सिमरन करते हैं, याद करते हैं कि आओ बाबा हमें बचाओ, है ना। तो तब तो गायन भी है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो इस समय जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिमान और तमो प्रधान होती जाती है। इसलिए अब बाप कहते हैं मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो, यानी देह को भूलकर आत्मिक स्थिति में देही अभिमानी, यानी देह का भान भी ना हो। तो अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। कि मुझ परमात्मा को तो याद करना ही है, लेकिन साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। क्यों? क्योंकि हमें देवता बनकर सतयुग में जाना है, तो दैवी गुण भी धारण करने पड़ेंगे। तो तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। तो इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की। ऊंचते ऊंच बाप को बहुत प्यार और स्नेह से याद करना चाहिए। वह ऊंचते ऊंच बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएंगे। पतित पावन बाप कहते हैं तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बनकर पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। तो पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना। अब बाप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। बाप दुख हरता सुख करता है बरोबर। सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी ही थे। अब बाप फिर से कहते हैं कि बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अभी है संगम युग। खवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नैया कोई एक नहीं, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है। जैसे कि खवैया होता है तो वो नैया को इस पार से दूसरे पार लेके जाता है। तो यहाँ पर कौन है? परम खवैया परमात्मा। तो नैया क्या है? सारी दुनिया। तो सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उनको पार कौन ले जाते हैं? परम पिता परमात्मा। तो तुम मीठे बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी है। जब स्वयं इस सृष्टि का रचयिता पालनहार परमात्मा ही हमें मिल गए तो क्या हुआ? हमें खुशी रहनी चाहिए, खुशियाँ ही होनी चाहिए। तो बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वाह, यह है तो कभी न सुना न कभी पढ़ा। तो बेहद का बाप ही हमें पढ़ा रहे हैं। तो ये ऐसा ना कभी सुना था ना पढ़ा था। तो भगवानुवाच में तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ, तो पूरी रीति सीखना चाहिए, धारण करना चाहिए।
तो पूरी रीति पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में नंबर वार तो सदैव होते ही हैं। अपने को देखना चाहिए कि मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। तो मैं कितना ज्ञान धारण करता हूँ, तो यानी जो ज़्यादा धारण करेगा तो वह उत्तम, जो थोड़ा और कम करेगा तो मध्यम, और जो और उससे भी परसेंटेज कम होगी तो कनिष्ठ। तो बाप कहते हैं कि अपने को देखो, मैं उच्च पद पाने लायक हूँ तो रूहानी सर्विस करता हूँ। क्योंकि बाप कहते हैं बच्चे सर्विसेबल बनो, फॉलो करो। तो फॉलो करना है बाबा को, परमात्मा को, शिव बाबा को, और फिर ब्रह्मा बाबा को कैसे उन्होंने सर्विस की। तो ऐसे ही हम बच्चों को भी सर्विसेबल बनने के लिए बाबा कह रहे हैं। मैं आया ही हूँ सर्विस के लिए, रोज़ सर्विस करता हूँ, इसलिए ही तो यह रथ लिया है। बाबा कहते हैं मैं तो स्वयं भी सर्विस करता हूँ, तुम बच्चों की रोज़ सर्विस करता हूँ। हमें ज्ञान सुनाते हैं, है ना, धारणाएँ करवाते हैं, तो रोज़ सर्विस करते हैं, इसीलिए ही तो यह रथ लिया है। ब्रह्मा बाबा का शरीर का आधार लिया, यानी रथ लिया है। तो इनका रथ अगर बीमार पड़ जाता है तो मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूँ। कि अगर इनका रथ बीमार पड़ जाता है, इनका शरीर अगर बीमार पड़ जाता है, या वो किसी कारणवश नहीं बोल पाते, या तो बाबा कहते हैं फिर मैं इनमें बैठकर मुरली लिखता हूँ, लिखने का काम करता हूँ। मुझसे तो बोल नहीं सकते तो मैं लिख देता हूँ, ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस ना हो। तो मैं भी सर्विस पर हूँ। तो बाबा कहते हैं कि मैं भी तुम बच्चों की सर्विस पर हूँ, मुरली मिस ना हो, इसलिए फिर मैं लिख देता हूँ। तो यह है रूहानी सर्विस। तो तुम बच्चे भी बाप की सर्विस में लग जाओ। तो जैसे बाबा करते हैं सर्विस हम बच्चों की, तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे भी सर्विस में लग जाओ, ऑन गॉड फादरली सर्विस। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, अच्छी सर्विस करते हैं, उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कि कौन महावीर हैं, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। महावीर बच्चे कौन हैं? जो बाप समान हैं, बाबा के ऑक्यूपेशन को खुद भी अपना कर उन्हीं की तरह ही उनकी डायरेक्शन पर चलते हैं। तो बाप का फरमान है अपने को आत्मा समझ भाई भाई देखो। अपने को भी आत्मा समझना, दूसरे को भी आत्मा भाई ही देखना है। तो यह शरीर को भूल जाओ, शरीर को तो याद नहीं रखना, शरीर को तो भूल जाना, यह है विनाशी। बाबा भी शरीर को नहीं देखते हैं, बाबा भी हम सबके शरीर को नहीं देखते हैं। बाबा किसको देखते हैं? आत्मा को। तो बाप कहते हैं मैं आत्माओं को देखता हूँ। बाकी यह तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बगैर बोल नहीं सकती, तो शरीर का तो आधार लेना ही पड़ेगा। आत्मा शरीर के बिना तो बोल नहीं सकती। तो मैं भी इस शरीर में आया हूँ, लोन लिया हुआ है। बाबा कहते हैं कि मैं ब्रह्मा बाबा का शरीर मैंने लोन पर लिया हुआ है, तो मैं भी इस शरीर में आया हूँ। शरीर साथ ही आत्मा पढ़ सकती है, शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ भृगटी में है। तो यह है अकाल तख्त। तो आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा कब छोटी कभी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। आत्मा क्या है? सबकी एक समान। लेकिन शरीर छोटा बड़ा होता है, लेकिन आत्मा तो एक समान है। तो जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तख्त यह भ्रकटी है। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं। किसी का अकाल तख्त पुरुष का है, तो किसी का अकाल तख्त स्त्री का है, तो किसका अकाल तख्त बच्चे का है। तो बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं कि कोई स्त्री का है, कोई पुरुष का, कोई बच्चे का, लेकिन आत्मा सभी की एक समान है। जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाना भाई से बात करते हैं, बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो। याद से ही जंग उतरनी है। जो 63 जन्मों के जंग, विकारों की जंग लगी हुई है, तो बाबा कहते हैं वो याद से ही उतरनी है। सोने में जब अलाएँ पड़ती हैं तो सोने की वैल्यू भी कम हो जाती है। तो तुम आत्माओं में भी जंग पढ़ने से तुम वैल्यूलेस हो गए हो।
अब फिर पावन बनना है। तो तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी। राज्य भाग्य लेना है तो विश्व का मालिक बनना है, तो यह मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो, तो फिर यह टेव आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो। बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो। बाप बच्चों सही सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं। हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो यह प्रैक्टिस कर रही है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ। आत्मा पढ़ती है ना, तो इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से ही मिलती है। संगम पर ही बाप आकर यह नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम नंगे आए थे, फिर यह शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म पाठ बजाया है। अब फिर वापस चलना है, इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है। यह मेहनत करनी है, अपनी मेहनत करनी है। दूसरे में हमारा क्या जाता है, दूसरे में हमारा क्या जाएगा। बाबा कहते हैं अपनी अपनी, सभी की अपनी अपनी मेहनत है, अपना अपना पुरुषार्थ है, अपनी जर्नी है। तो चैरिटी बिगेन्स एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ फिर भाइयों को समझाओ, तो अच्छी रीति तीर लगेगा। यह जौहर भरना है। मेहनत करेंगे तभी उच्च पद पाएंगे। इसमें कुछ सहन भी करना पड़ता है। जब कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। क्यों? क्योंकि वह अभी रावण के वश हैं, तो वो कोई उल्टी सुल्टी बात कह भी दे तो तुम चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा। ताली तो दो हाथों से बजती है, एक से मुख की ताली बजती है तो दूसरा चुप कर दे तो वह आपे ही चुप हो जाएंगे। ताली से ताली बजने से आवाज़ हो जाता है। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। बाप समझाते हैं, बच्चे सदैव खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भव। बाबा कहते कि सदैव खुशी में रहना चाहते तो उस परमात्मा के साथ कंबाइंड रूप में मन को भी परमात्मा को सौंप कर खुशी में रहो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाइयों, आत्माओं तरफ देखो। तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी है। तुम्हारे ही फायदे की बात है। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते हैं, मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ, आत्मा को ही देखता हूँ। बाबा आत्माओं को ज्ञान देते हैं और आत्मा को ही देखते हैं। मनुष्य मनुष्य से बात करेंगे तो उनके मुंह को देखेंगे ना। तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है। और हमारा क्या है, आत्मिक ज्ञान, रूहानी ज्ञान। तो रू को देखे। आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है। भल शरीर द्वारा ज्ञान देते हो तो, परंतु इसमें शरीर का तो भान तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते हैं आत्मा को ही देखता हूँ, तो आत्मा भी कहते हैं हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन। आत्मा ही आत्मा के साथ, आत्मा में है ज्ञान, आत्मा को ही ज्ञान देना है। आत्मा में ही ज्ञान है और आत्मा को ही देना है, शरीर में तो कोई ज्ञान नहीं। तो यह जैसे जौहर है, तुम्हारे ज्ञान में यह जौहर भर जाएगा तो किसको भी समझने से झट तीर लग जाएगा। बाप कहते हैं प्रैक्टिस करके देखो, तीर लगता है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे प्रैक्टिस भी करके देखो कि तीर लगता है, कि जो हम किसी को समझाते क्या वाकई वो समझते हैं। तो यह नई टेप डालनी है, आदत डालनी है कि फिर शरीर का भार निकल जाएगा। माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, तो क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। तो जैसे जैसे ज्ञान धारण करते हैं, ज्ञान सुनते हैं, तो बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे और क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी, यानी आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी। तो हम आत्मा ने 84 का चक्कर लगाया, अब नाटक पूरा होता है।
तो अब बाबा की याद में रहना है। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया से के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। बाप जानते हैं बच्चों को यह शिक्षा देना भी मेरा पार्ट ही है। बच्चों को यह शिक्षा देना भी बाबा कहते कि मेरा ही पार्ट है, कोई नई बात नहीं है। हर 5,000 वर्ष बाद हमको आना होता है, नथिंग न्यू। 5,000 वर्ष के बाद हम कल्प बाद ऐसे ही बाबा आते हैं और हमें ज्ञान देते हैं। बाबा कहते हैं मैं बंधाएमान हूँ, मैं भी ड्रामा में नूंद हूँ, बंधा हुआ हूँ। तो बच्चों को बैठ समझाता हूँ कि मीठे बच्चे रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। तो यह अंत काल है ना, तुम हमें कम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। याद की यात्रा से माया मजबूत, यात्रा से पाया मजबूत हो जाएगा। माया नहीं, पाया, पाया मजबूत हो जाएगी, यानी आत्मा शक्तिशाली बनेगी। तो यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो ज्ञान भी वंडरफुल है। तो कब कोई बात कोई बता ना सके। अभी वापस चलना है, इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चों यह प्रैक्टिस करो। अपने को आत्मा समझ आत्मा को ज्ञान दो। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है। यही बड़ी मेहनत है। बाबा कहते हैं इसमें ही मेहनत है, क्योंकि हमें 63 जन्मों से इस देह की आदत पड़ी हुई है। तो हम देह को देखते हैं, देह को देखे बगैर कोई किसी से बात भी ना कर सके। लेकिन जब अम्मा बाबा ने आत्मा को समझ दी, आत्मा का ज्ञान दिया, तो तीसरे नेत्र से भाई को भाई देखना आया। तो बाबा कहते हैं यह ही सबसे बड़ी मेहनत है। तो यह है तुम ब्राह्मणों का सर्वोत्तम ऊंचते ऊंच कुल। इस समय तुम्हारा जीवन अमूल्य है, इसलिए इस शरीर की भी संभाल करनी है। तमो प्रधान होने के कारण शरीर की आयु भी कम होती गई है। जैसे ही तमो प्रधान होते गए तो क्या हुआ, शरीर की आयु भी कम होती गई। क्योंकि सतयुग में तो 150 वर्ष की थी शरीर की आयु, लेकिन धीरे धीरे ये कम होती। अब तो देखो कितने कम आयु रह गई है इस तमो प्रधान कलयुग दुनिया में। तो अब तुम जितना योग में रहेंगे उतना आयु बढ़ेगी। तो योग में रहने से आयु भी बढ़ती है, क्योंकि कर्म विनाश विकर्म विनाश होते हैं। तो फिर जो कर्म बंधन है वो भी समाप्त होते जाते हैं। तो इसी इसमें रहकर, इसी शरीर में रहकर हमारी आयु बढ़ जाती है। क्योंकि अगर कर्म बंधन होंगे, किसी से हिसाब किताब होगा, तो दूसरी जगह शरीर लेकर उसकी हिसाब किताब चुकतो करने होंगे। लेकिन अगर याद से वो हिसाब किताब यही इसी शरीर में अगर चुकतो हो जाते हैं, तो फिर इसी शरीर में ही हमारी मतलब आयु बढ़ती जाएगी। तो जन्म मरण के चक्कर से बचेंगे। तो तुम्हारी आयु बढ़ते बढ़ते 150 वर्ष हो जाएगी सतयुग में। सतयुग में हमारी कितनी आयु होगी, 150 वर्ष। तो इसलिए शरीर की संभाल करनी है। ऐसे नहीं यह तो मिट्टी का पुतला है, कहाँ यह खलास हो जाए, नहीं, इनको जीते रखना है। यह अमूल्य जीवन है ना। क्योंकि अगर इसी शरीर में रहते हुए हम परमात्मा को याद करते हैं, इसकी संभाल करते हैं, शरीर की भी संभाल करनी है। क्योंकि अगर यह शरीर छूट गया तो फिर हमारा ज्ञान अधूरा रह जाएगा। तो फिर अगर दूसरा शरीर लेंगे तो वहाँ पर जाकर फिर दोबारा से नए सिरे से फिर से ज्ञान उठाना पड़ेगा, तो उसमें टाइम लगेगा। तो बाबा कहते हैं कि इसलिए इसे जीते रखना है। यह जीवन क्या है, अमूल्य है। यहाँ पर ही पूरी प्रारब्ध पानी है और पुरुषार्थ करना है। तो कोई बीमार होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए। अगर बाबा कहते हैं कि कोई बीमार भी होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए। उनको बोलो कि शिव बाबा को याद करो। तो जितना याद करेंगे तो उनके पाप कटते जाएंगे और उनकी सर्विस करनी चाहिए। बाबा कहते हैं कि यह भी तुम्हारा कर्तव्य है कि उनके भी
बीमारी को मतलब उनके भी पाप कटते जाएं, उन्हें भी परमात्मा की याद कराओ। यही उनकी भी सर्विस करनी चाहिए। जीता रहे, शिव बाबा को याद करता रहे। तो यह समझ तो रहती है ना कि हम बाबा को याद करते हैं, आत्मा याद करती है। बाबा से वर्षा पाने के लिए आत्मा याद करती है, बाप से वर्षा पाने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकलती बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने दिया है। नंबर 1, अपने को देखो, मैं पुरुषार्थ में उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। मैं उच्च पद पाने लायक हूँ, यानी मैंने कितना या परमात्मा को याद किया, कितना ज्ञान को धारण किया, तो क्या मैं उस लायक हूँ कि उच्च पद पा सकूँ। तो अपने को देखना है, अपने की चेकिंग करनी है कि मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। तो मैं रूहानी सर्विस करता हूँ, तो ये अपने आप से पूछना है। नंबर 2, बाबा ने कहा तीसरे नेत्र से आत्मा भाई को देखो, भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो। आत्मिक स्थिति में रहने की आदत डालो तो कर्मेंद्रियाँ चंचल नहीं होंगे। तीसरे नेत्र से जब ज्ञान का तीसरा नेत्र बाबा ने हमें दिया, तो उससे हर एक आत्मा को शरीर नहीं देखना, आत्मा भाई देखना। तो भाई भाई समझकर सभी को ज्ञान दो कि यह भी उस परमात्मा की संतान, मुझ आत्मा की तरह ही आत्मा है, और यह भाई भाई की समझ से किसी को भी ज्ञान देना है कि वह भी परमात्मा से जुड़े, अपने बाप को पहचाने। तो आत्मिक स्थिति में रहने की आदत डालनी है, तो कर्मेंद्रियाँ चंचल नहीं होंगे, तो कर्मेंद्रियाँ भी अधीन रहेंगी, चंचल नहीं होंगी। वरदान दिया बाबा ने, ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। ब्रह्मा बाप समान जैसे उन्होंने महात्याग किया, महान भाग्य बनाने वाले फरिश्ता सो विश्व महाराजन का बाबा आज वरदान दे रहे हैं। फरिश्ता सो विश्व महाराजन बनने का वरदान उन्हीं बच्चों को प्राप्त होता है जो ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले हैं, जिनका मन बुद्धि संस्कार सदा बाप के आगे समर्पित है। जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी महात्याग से महान भाग्य प्राप्त किया, अर्थात नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता बने और नंबर 1 विश्व महाराजन बने, तो ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे भी महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होंगे। संस्कार रूप से भी विकारों के वंश का त्याग करेंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, अभी सब आधार टूटने हैं, इसलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। सब रस एक बाप से, सभी संबंध, सभी दुनिया की जो भी संबंध हैं, वस्तु हैं, सब एक बाप को आधार बनाओ। सभी आधार अब टूटने हैं, क्योंकि दुनिया अब विनाश के कटघरे में खड़ी हुई है, कटघरे में खड़ी हुई है। अभी सब आधार टूटने हैं, बाबा कहते हैं, इसलिए एक बाप को आधार बनाओ। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। इतनी सारी प्रकृति को परिवर्तन करना, तमोगुणी संस्कारों वाली आत्माओं के तमोगुणी वाइब्रेशंस को बदलना, और स्वयं को भी ऐसे खूने नाहिक वायुमंडल के वाइब्रेशन से सेफ रखना तथा उन आत्माओं को सहयोग देना, इस विशाल कार्य के लिए मनसा को शुभ भावनाओं से संपन्न शक्तिशाली बनाओ। ओम शांति। थैंक यू बाबा।